जानते हैं कि कैसे हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हेल्दी रहती थी। बीमारियां या चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, उसको बिना मेडिसिन के कैसे ठीक कर पाती थी। एक ऐसा पेड़ था जो हर गांव के कोने कोने में मिलता था। हर घर में एक पौधा और एक पेड़ जरूर होता था। एक तुलसी, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और दूसरे जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है नीम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पेड़ आज भी आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपके घर के आसपास ये कहीं ना कहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और पता है, जब नीम और तुलसी हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास होते थे तब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा दूर होते थे। नीम का एक पेड़, इस एक पेड़ को ही पूरा दवा खाना कहा जाता था। जो नीम के पत्ते थे, इनसे बुखार उतर जाता था, उसकी जो नीम का तेल था उससे घाव भर जाते थे, और उसकी दातुन से ही दिन की शुरुआत होती थी। इसीलिए आयुर्वेद ने नीम को कहा है निम्बः सर्व रोग निवारिणी। यानी नीम जो है वो हर रोग को दूर करने वाली शक्ति से भरा हुआ है। और इसीलिए नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं है, एक जीवित चिकित्सा है। निम्बः सर्व रोग निवारिणी। अनुपान अगर नीम का कर लिया जाए तो दुनिया के किसी भी रोग में नीम काम कर सकता है। और सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी आज इस नीम को जानते हैं क्या बोलती है। इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलती है ग्रीन गोल्ड। नेचुरल फार्मेसी इसको कहा जाता है। और सुनो, यूनाइटेड नेशंस ने नीम को ट्री ऑफ 21st सेंचुरी कहा है। और क्यों? क्योंकि इसके इकोलॉजिकल और जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं वो इतनी ज्यादा है। जैसे पूरी दुनिया में लगभग 6000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट हैं। और आप जानते हैं ये 6000 प्लांट में नंबर 1 पे कौन सा प्लांट आता है, कौन सा पेड़ आता है? या वो है नीम का पेड़। इसको नंबर 1 पे रखा जाता है। और आज मॉडर्न जर्नल्स, चाहे वो फ्रंटियर इन फार्माकोलॉजी हो या पबमेड हो या साइंस डायरेक्ट हो, ये सब इसके नीम के कंपाउंड्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और हर स्टडी एक ही बात कह रही है कि नीम डजंट जस्ट प्रिवेंट, इट हील्स। और यही बात तो आयुर्वेद कह रहा था कि निम्बा सर्व रोग निवारिणी। अब नीम जो है, इसमें 150 से ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और 2025 की एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ने ये पता लगाया कि इसमें 150 नहीं बल्कि 186 एक्टिव हीलिंग कंपाउंड्स हैं। और धीरे धीरे जैसे रिसर्चेस हो रही हैं, आप देखेंगे कि इसमें इतने एक्टिव हीलिंग कंपाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि तभी इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तभी इसको ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी कहा गया। तो हम शुरू करते हैं। आज एक ऐसे वीडियो में आपको लेकर के जाऊंगा जहां हम नीम के साइंटिफिक हेल्थ बेनिफिट्स को डिटेल में समझेंगे, और वो भी आयुर्वेद और मॉडर्न रिसर्चेस जो हैं इन दोनों की दृष्टि से। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि नीम कैसे आपको और आपके अपनों को स्वस्थ रख सकता है, और क्या डोसेज और किस तरह से आप इसको यूज करेंगे। यकीन मानना, आपकी जिंदगी का वरदान बन जाएगा आज के बाद नीम। तो कुछ बेनिफिट्स आपको नीम के बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि ये जो नीम है ये पावर हाउस बोला जाता है हमारे इम्यून सिस्टम का। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 180 से ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। जैसे निम्बिडिन होता है, इसमें निम्बिन होता है, क्वेरसेटिन होता है, कैटकिन होता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से लैस है। एक पेड़ इतनी सब प्रॉपर्टीज रखता हो, कहीं दूसरा नहीं मिलता। और यही जो कंपाउंड्स हैं, यही हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करके हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि यही जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आपकी बॉडी के, अगर यूं कहूं कि फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, जो सबसे पहले किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस या किसी भी पैथोजन पर अटैक करते हैं। समझो, ध्यान से समझाता हूं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये किसी आर्मी की तरह होते हैं। और अगर उनको नीम दे दी जाए तो समझो कि आर्मी को आपने सबसे ताकतवर हथियार दे दिए, तो दुश्मन का क्या होगा। आज मॉडर्न मेडिसिन भी इसको नोटिस कर रही है, और कई बैक्टीरिया, कई हार्मफुल वायरसेस, इन्फेक्शंस, जिनका हमें पता ही तब चलता है जो हमें हमारे शरीर में भयंकर रूप ले चुके होते हैं, या बहुत नुकसान पहुंचा चुके होते हैं, या बहुत हाई फीवर दे चुके होते हैं, क्योंकि हमारी आर्मी के पास वो हथियार ही नहीं थे। या यूं कहूं कि हमारी आर्मी, वो जो हमारी इम्यूनिटी है, वो सोई हुई थी। पर नीम अगर हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी यानी हमारी आर्मी को इक्विप्ड कर देती है उन खूबसूरत हथियारों से, जिसके कारण
कारण कई बीमारियों को हमारी बॉडी पहले ही पहचान लेती है और आगे बढ़ने नहीं देती, स्प्रेड नहीं होने देती या कोई नुकसान पहुंचाने नहीं देती। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो निमोनिया है या डायरिया है या कई वायरसेस और बैक्टीरिया दुनिया में मौत का, मृत्यु का, डेथ का आज सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। और ये बढ़ते कब हैं? जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव ना हो या उनको अच्छे से टैकल ना कर पाए। यानी सिपाहियों के पास पूरे हथियार नहीं है। और फ्रंटियर इन फार्माकोलॉजी ने 2022 की एक स्टडी में यह प्रूव दिया कि नीम के पत्ते और इन नीम के पत्तों का जो पाउडर बनता है यह ज्यादातर हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ से लड़ सकता है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी लगभग हर प्रकार के इंफेक्शन से हमको बचा सकता है नीम। और इसलिए शायद आप जानते नहीं होंगे कि पुराने लोग तो जो नहाने का पानी लेते थे उस पानी में भी नीम के पानी को, नीम के पत्तों को बॉयल करके उसका जो पानी होता था वो उस पानी में डालकर या डायरेक्टली नीम की पत्तियों को पानी में डालकर नहाते थे ताकि इंफेक्शंस ना हो। कितने इंटेलिजेंट थे वो लोग उस टाइम पर भी। तो नीम हमारी बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म दे देता है और साथ में ये किसी भी इंफेक्शन के दौरान या दौरान नहीं, इंफेक्शन के बाद में भी बॉडी को जो रिपेयर करने की ताकत है वो प्रदान करता है। तो अगली बार जब कोई भी इंफेक्शन हो, किसी प्रकार का संक्रमण हो, तो ट्रीटमेंट जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहना, पर साथ में नीम को जरूर ऐड कर लेना। और ये मैं बताऊंगा अभी वीडियो में कि कैसे आपको नीम को ऐड करना है हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। और हाँ, ये जो चेंज ऑफ सीजन होता है ना, स्पेशली जैसे गर्मी से हम सर्दी में जाते हैं, बारिश की तरफ जाते हैं, या फिर बारिश से हम गर्मी की तरफ जाते हैं, तो जो भी इंफेक्शंस, बुखार, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो तब हमको नीम ज़रूर लेनी चाहिए। पर कैसे लेनी चाहिए इस सारे प्रोसेस के लिए? जनरली आप इस नीम को ऑल्टरनेट वीक में लगातार 4 दिन के लिए ले सकते हैं। यानी 15 दिन में आप 4 दिन लगातार नीम को ले सकते हैं। वैसे तो ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ड्राई होता है, ये ड्राई करता है, शरीर को रूखा बनाता है, तो अगर आपको ड्राइनेस लग रही है तो आप इसको रोक सकते हैं। लेकिन 4 से 6 दिन लेने में कोई समस्या नहीं है, ये आपको बेनिफिट ही देगा। आपको करना क्या है, इसके ऐसे 4 से 6 पत्ते आप तोड़ लो, इनको आप बॉईल करके इनकी चाय बना लो। यानी आपने 1 कप पानी में डाला, पानी आधा कप रह गया, आपने छाना, वो चाय पी ली, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम करेगा। या फिर अगर आपके घर के आसपास नीम नहीं मिलता, नीम के पत्ते नहीं मिलते, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या आपके आसपास की दुकान पर नीम का पाउडर आपको मिल जाएगा, जो कि इन्हीं पत्तों को इस तरह से सुखाकर, सूखने के बाद इनको क्रश करके इन्हीं पत्तों का पाउडर बनाया जाता है, या डायरेक्टली भी इन पत्तों से ये पाउडर बनाया जाता है। तो वो पाउडर आपको मिल जाएगा। और अगर मुझे कोई अच्छे लिंक्स मिलते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं। जो बहुत अच्छे हों, जो ऑर्गेनिकली नीम को प्रोसेस करते हो, वो मैं आपको दे देता हूं, जिनकी रेटिंग अच्छी हो। आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो लोकल शॉप पे भी आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपको ये ड्राइनेस करे या आपको लगे कि आपका ऑलरेडी शरीर जो है वो वात प्रधान है, तो आप इसको शहद में मिक्स करके ले सकते हैं। यानी आपने 1 टीस्पून होता है बहुत छोटा वाला चम्मच, वो टीस्पून आपने नीम लिया और उसमें आपने हनी को मिक्स किया उतना ही बराबर मात्रा में, और आपने ले लिया। या फिर आप जो है इसके नीम के पाउडर जो होता है, इस पाउडर को आपने 1 टीस्पून लिया, सुबह आपने गर्म पानी किया, उस गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आपने नीम के पाउडर को घोल दिया और आपने वो पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल है और आपको सबसे अधिक बेनिफिट्स देगा। वैसे तो इसके कैप्सूल्स, इसकी टैबलेट, हर चीज आपको मिल जाएगी, सबके लिंक्स दे देता हूं, लेकिन फिर भी पाउडर जो है वो सबसे ज्यादा काम करेगा। और अगर फ्रेश नीम आपको मिल जाए, वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब नीम का दूसरा बेनिफिट, लेकिन अगले बेनिफिट पे जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके स्किन केयर रूटीन में नीम आपने ऐड किया हुआ है या नहीं? अगर नहीं है तो आपके पैसे भी खूब खर्च होंगे और स्किन भी बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि जो काम बहुत महंगी महंगी केमिकल क्रीम्स नहीं कर पाती, वो नीम कर जाता है, वो भी नेचुरली। तो ये आपकी स्किन की हेल्थ के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो नीम है ये एक नेचुरल स्किन हेल्थ बूस्टर है। और आयुर्वेद में इसे कहा गया है कुशाग्ना। कुश का मतलब है जो स्किन रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं, उन डिजीजेस में भी काम करता है नीम। और आज के बाद आपकी स्किन की हेल्थ के लिए तो ये एक गेम चेंजर साबित हो जाएगा, क्योंकि कितनी क्रीम्स आपको आज भी मिलेंगी जिनमें आपको नीम है ऐसा बोला जाता है, या पाउडर आपको मिलेंगे नीम है, ऑयल मिलेंगे नीम है, सोप्स में नीम है, टूथपेस्ट में नीम है, सब जगह नीम है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन आपके पास आज के बाद क्रीम नहीं, डायरेक्ट नेचर का दिया हुआ स्किन केयर है ये नीम।
और इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी की एक स्टडी में ये देखा गया, और बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया कि नीम की एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोराइसिस हो, या रिंगवर्म हो, या एथलीट्स फुट हो, कोई भी स्किन कंडीशन हो, उस कंडीशन में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सूद करता है और उस पर्टिकुलर चैलेंज को हील भी करता है। रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग हो रखी है, इचिंग हो रखी है, दाने हो रखे हैं, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, ड्राइनेस है, कुछ भी है, नीम उसके ऊपर काम करता है। क्यों? क्योंकि इस नीम के अंदर मौजूद है एक कंपाउंड जिसको बोला जाता है क्वेरसिटिन। ये जो क्वेरसिटिन है, इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 9, ट्रिप्टोफेनॉइड्स, ये बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ये आपके जो स्किन में, जो स्किन टिश्यूज हैं, जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं या उनमें किसी तरह का इरिटेशन है, ये उन सब के ऊपर काम कर सकता है। स्किन को स्मूथ बनाता है, क्लियर बनाता है, साफ बनाता है, बेदाग बनाता है, ग्लास की तरह चमकाता है। और कई जर्नल्स ऑफ एंथ्रोफार्मोलॉजी, एक जर्नल था, उसकी एक स्टडी में देखा गया कि नीम जो है ये सीबम, यानी कि जो ऑयल प्रोडक्शन है स्किन में जो होता है, उसको रेगुलेट करता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है या आपको एक्ने, पिंपल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। एक्जिमा, वुंड हीलिंग, सोराइसिस, इन सब में तो इंप्रूवमेंट होती ही है, क्योंकि इसमें मौजूद जो नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं, ये स्किन को हाइड्रेट करते हैं, नरिश करते हैं और डैमेज होने से बचाते हैं। और अगर डैमेज हो रखी है तो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और स्किन को यंग भी बनाते हैं। और इसी नीम की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज स्किन को पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज से भी बचाती है। और नीम जो है कोलाजन फॉर्मेशन करता है, तो ये स्किन के रिंकल्स को, वो डलनेस के ऊपर भी काम करता है। और स्किन की जो ग्रोथ है वो इतनी ब्यूटीफुली होती है नीम लेने के बाद, क्योंकि जो सेल्स हैं हमारे स्किन के, वो रेगुलेट होने लगते हैं, रिंकल्स कम होने लगते हैं, स्किन टाइट होने लगती है और स्किन एजिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। पर नीम वाली क्रीम नहीं, डायरेक्ट नीम, या तो इसकी पत्तियां या इसका पाउडर या नीम का ऑयल कैसे लेना है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। सो दिस नीम कैन गिव यू ब्यूटीफुल स्किन, और किसी भी स्किन इशू से आपको राहत दिला सकता है, वो भी बिना किसी हार्मफुल केमिकल के। आपको मैंने बताया कि आप, जो हमारे पुराने लोग थे, वो नीम के पानी से नहाते थे, स्नान करते थे। एंशिएंट इंडिया की एक डेली प्रैक्टिस, डेली रिचुअल था, ताकि किसी तरह के भी इंफेक्शंस ना हो और हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। और अगर आपको किसी भी तरह की स्किन कंडीशन है, तो नीम के पत्ते बहुत काम करते हैं। इनका पेस्ट बना लो, या जो नीम का पाउडर है उसका एक पेस्ट बना लो, और जो भी स्किन इश्यूज आपके ऊपर हैं उसको तब तक लगाओ जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और आप चाहो तो स्किन को सूद करने के लिए उस पेस्ट में थोड़ा सा एलोवेरा जेल या नेचुरल एलोवेरा आपके पास हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। पर नीम के पानी से नहाना बिल्कुल मत भूलना, स्पेशली जो सीजन चेंज होता है उसमें। और अगर आप अपनी स्किन को ब्यूटीफुल करना चाहते हो, तो नीम का पाउडर आपने लिया, उसमें आपने बराबर मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और तुलसी का जो पाउडर होता है उसको आपने मिलाया, उसका एक पेस्ट बना लिया, उसमें आपने रोज वाटर डाल दिया, उसको आप स्किन पर एक फेस पैक की तरह लगाओ। ऐसा ग्लो पार्लर में फेशियल करवाने से नहीं आएगा जैसा इस नीम के उस फेस पैक से आपको मिल जाएगा। और जो नीम का ऑयल होता है, ये किसी भी फंगस और बैक्टीरिया को ट्रीट कर सकता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो नीम का ऑयल है उसको आपको डाइल्यूट करके लगाना है। ये कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें, या जोजोबा ऑयल, इसमें आप मिक्स करके, डाइल्यूट करके, यानी अगर आप 1 पार्ट नीम का ऑयल ले रहे हैं तो 9 पार्ट आपको कोकोनट ऑयल लेना है। यानी 1:9 की रेशो में आप इसको मिक्स करेंगे और ऐसे 10 पार्ट बना करके आप उस ऑयल को लगा के स्किन पे लगा सकते हैं। और इसका पेस्ट लगाओ स्किन पे किसी भी तरह से, उसको फिर बाद में ल्यूक वार्म वाटर से आप वॉश कर लो, लेकिन उसके बाद स्किन को रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये ड्राई कर देता है। और ये एंटी हिस्टामिन भी है। किसी तरह का दाद, खाज, खुजली, रेडनेस, इरिटेशन, नीम के पानी से नहाइए, नीम का पेस्ट लगाइए, आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आप ये जो पेस्ट है ये भी स्किन पे 2 या 3 बार लगा सकते हो, स्किन को ब्यूटिफाई करता है। ड्राइनेस थोड़ी सी होती है, लेकिन आप चाहो तो उसके बाद आप कोई ऑयल लगा सकते हो या कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल मत भूलो। ये थोड़ा सेंसिटिव भी होता है स्किन के लिए, इसलिए आप चाहो तो इसका एक पैच टेस्ट भी कर सकते हो। और स्किन कंडीशंस के लिए आप चाहें तो इसको इनटेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हीं के कारण या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के कारण एक्ने हो रहे होते हैं, पिंपल हो रहे होते हैं। इसलिए आयुर्वेद ने इसको रक्त शोधक कहा है, यानी ये ब्लड प्यूरिफायर है। और ब्लड अगर प्यूरिफाई होगा, रक्त अगर शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो स्किन तो अपने आप ही क्लियर होने लगेगी, ग्लो करने लगेगी, और स्किन की जो डलनेस है वो भी खत्म होने लगेगी। तो नीम के पत्ते
आपके लिए वरदान हो सकते हैं। इसका पाउडर, इसका ऑयल, इन सब के जो अच्छे लिंक्स मिलते हैं मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। तो अगर आपको किसी भी तरह का ज्यादा कोई स्किन इशू है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए या आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तीसरा बेनिफिट हमें नीम का मिलता है कि नीम हमारी ओरल हेल्थ के लिए और ओरल हाइजीन के लिए बहुत पावरफुल है। अब सदियों से, आज से नहीं सदियों से, नीम की दातुन जो है हमारा टूथब्रश होती थी और वही हमारा टूथपेस्ट होती थी। और लोगों के दांत 80-90 की एज में भी इतने मजबूत होते थे कि वो चाहे तो गन्ना ऐसे अपने दांतों से 80-90 की एज में भी ऐसे खा सकते थे और मुंह से अखरोट तोड़ लिया करते थे। आज की जनरेशन को लगेगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूं, पर जिन लोगों ने अपने घर में बुजुर्गों के हेल्दी दांतों को देखा है या आज भी देख रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या वाकई ऐसा नहीं होता था। और अगर आप कमेंट करते हैं तो सबको पता चलेगा कि ये वाकई सच है। और अगर यकीन ना हो तो खुद ट्राई करके देखिए नीम की दातुन। ये नीम की जो डंडी है इसको तोड़ करके आप चबा करके अच्छे से इसको जब सॉफ्ट हो जाए, इसका ब्रश बना के अपने दांतों पे कीजिए। इसको बोला जाता है नीम ट्विग। जितनी भी कंपनीज आई, इनके मार्केटिंग गिमिक्स थे। इन्होंने कहा कि देखो ये जो इंडियंस हैं ये कोयले का इस्तेमाल करते हैं, देखो कितने असभ्य लोग हैं, देखो ये नमक और हल्दी और सरसों के तेल को मिला के दांत साफ करते हैं, कितने गरीब लोग हैं, ये देखो ये नीम की दातुन करते हैं, लकड़ी से दांत साफ करते हैं, देखो कैसे लोग हैं, असभ्य लोग हैं। और वही कंपनीज आज मतलब पूछ रही हैं आपसे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या चारकोल वाली हमारी पेस्ट ले लो या नीम वाली हमारी पेस्ट ले लो, नीम, बबूल, मिसवाक। और अगर आपको सच में कहूं तो आप टूथपेस्ट भूल जाओगे अगर आपने नीम की दातुन करनी शुरू कर दी। क्योंकि जो नीम की दातुन है ये एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये एक किस्म का सबसे पुराना आयुर्वेदिक टूथब्रश है, जब ब्रश और पेस्ट कुछ मंजन कुछ भी नहीं होता था। अगर आप इसको वीक में 2 बार भी करते हो ना, तो भी आपकी जो गम प्रॉब्लम्स हैं, मसूड़ों की दिक्कत है, उनके होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर रह जाते हैं। और आज मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज जो हैं वो भी इसको सपोर्ट करती हैं कि नीम की दातुन से दांतों की पकड़ और मजबूत बनती है, दांत मजबूत बनते हैं, एंड इट कैन प्रिवेंट गम डिजीजेस एज वेल। जितनी भी प्लाक बिल्डअप हमारे दांतों में होता है ये उसको कम करता है, फ्रेश ब्रेथ देता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया मुंह में आता है जिसके कारण बदबू आती है या दांत कमजोर होते हैं, ये उनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है, रोकता है। क्योंकि ये ओरल केयर में साइंटिफिकली प्रूवन है। और जर्नल ऑफ क्लिनिकल पेरियोडोंटोलॉजी ने एक 21 दिन का ट्रायल किया और उन्होंने देखा कि नीम ने जो माउथ वॉश और टूथपेस्ट मिलकर के काम करते हैं, ब्लीडिंग, प्लाक, जितना बिल्डअप होता है उसको रिमूव करने का, उनके जितना काम इस नीम ने किया। मतलब आप कहोगे कि उतना ही काम किया, पर देखो कि कितना सस्ते में किया, और वो भी छोड़ो बिना किसी हार्मफुल केमिकल के किया। तो नीम जो है, इसकी दातुन जो मुंह में सेंसिटिविटी होती है, जो झंझनाहट कई लोगों को हो रही होता है, ठंडा गर्म लगता है, ये वो भी कम करती है। बड़ी से बड़ी दवाइयां वो काम नहीं कर पाती 15-15 दिन तक। और नीम ऑर्डर कॉजिंग बैक्टीरिया को मैंने बताया खत्म करता है, तो बैड ब्रेथ भी खत्म होती है और दांत मजबूत बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ओरल कैंसर आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में एक बन चुका है, डिजीज बन चुका है, नीम में मौजूद जो निम्बोलाइडिन होता है, ये बहुत सी एनिमल स्टडीज में देखा गया कि ये कैंसर पर एंटी कैंसरस इफेक्ट भी देता है और ट्यूमर ग्रोथ को सप्रेस करता है। तो वो लोग जो ज्यादा चाय पीते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, टबैको, सिगरेट जिनकी आदत है, वैसे तो छोड़ दो, लेकिन नीम को अपनी ओरल हाइजीन में जरूर नहीं ऐड करो। और मैं नहीं कह रहा हूं कि टूथब्रश करना छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कम से कम वीक में 2 दिन तो आप इस नीम की दातुन को अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। और अगर नीम की दातुन आपको आपके आसपास न मिले तो एक काम कर सकते हो, ये जो नीम का पाउडर है, इस नीम के पाउडर से आप दंत मंजन कर सकते हैं। और या आपका जो ब्रश है, उस ब्रश पर उस नीम के पाउडर को डाल के उससे आप अपना मुंह अच्छे से साफ कर सकते हैं। और फिर मुंह को रिंस कर लीजिए ठंडे पानी से, कुल्ला कर लीजिए। ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आपके किसी भी और जितने भी माउथ वॉश या उन सब का बेस्ट, वो भी बिना किसी केमिकल के। और आप यकीन मानो, पुराने जमाने में तो जब लोगों को दांत का दर्द होता था तो नीम ऑयल को लौंग के तेल में मिला के दांत पे लगाया जाता था और दांत का दर्द खत्म हो जाता था। आज भी लोग कई इस नुस्खे को अपनाते हैं। अगर आपने भी अपनाया है कभी तो कमेंट करके जरूर बताना, लोगों को पढ़ के अच्छा लगेगा। और हाँ, एक टिप दे देता हूं, अगर आप नीम की दातुन को यूज करो तो इसको चबा करके इसकी सॉफ्ट टिप जब बन जाए तब उससे जेंटली आपको अपने गम्स और अपने टीथ रब करने हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा आपके टीथ और आपके गम्स के लिए। फोर्थ बेनिफिट,
नीम ब्लड शुगर और डायबिटीज में बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के दौरान उनका मानना है कि पूरी दुनिया में लगभग 600 मिलियन लोग हैं जो डायबिटिक हैं और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है डायबिटीज, और इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग हैं, यानी लगभग 100 मिलियन। इसीलिए इंडिया को वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। और वो लोगों को तो गिना ही नहीं है जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज के रिस्क पर हैं। और यही डायबिटीज आगे चल के एक बहुत बड़ा कारण बनती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, नर्व डैमेज का, किडनी फेलियर का, हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स का, कैंसर, कई चीजों का कारण बनती है। तो अगर इन आंकड़ों को कम करना है तो कोई मसीहा नहीं आएगा। नीम खाओ, जो कि प्रिवेंटिव भी है और ये ठीक भी करता है, आपके डायबिटीज को सपोर्ट भी करता है, क्योंकि बहुत सी प्री डायबिटिक कंडीशंस पर नीम काम कर सकता है जितना अच्छा उतना कोई चीज काम नहीं कर सकती है। और डायबिटीज में हार्ट, किडनी, आईज, ये सब डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नीम उसको प्रिवेंट करता है। नीम लीफ का जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पैनक्रियाज में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन का जो फंक्शन होता है, ये उसको इंप्रूव कर देते हैं। और साइंस डायरेक्ट ने 2020 की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च में ये दिखाया कि कैसे नीम ने डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज को और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम किया। और कई स्टडीज ये बताती हैं कि नीम में मौजूद जितने भी बायोएक्टिव कंपाउंड हैं, जो कि आज की डेट में 186 से ज्यादा आइडेंटिफाई कर लिए जा चुके हैं, बहुत से ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हैं, ट्रिप्टोफैवोनॉइड्स हैं, इंसुलिन के ऊपर वो डायरेक्टली काम करते हैं और इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बूस्ट करते हैं और बॉडी सही से इंसुलिन को यूटिलाइज कर पाती है अगर आप नीम का सेवन लगातार करते हैं। तो अब मॉडर्न स्टडीज भी ये दिखाती हैं कि रेगुलरली नीम को कंज्यूम करने से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हैं और ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी इंप्रूव होता है। तो कैसे आपको लेना है? वही एक छोटा चम्मच नीम का पाउडर लीजिए, रोज सुबह खाली पेट उस पानी में घोलिए, गुनगुने पानी में, और आप उस आधे कप को या आधे ग्लास को आप आराम से धीरे धीरे बैठकर पी लो, और उसके बाद 30 मिनट्स के बाद आप चाहो तो खाना भी खा सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट नीम का है कि ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है हमारे दिल की सेहत के लिए। और आयुर्वेद में तो सदियों से नीम को हार्ट हेल्थ के लिए यूज किया जाता आया है और आज मॉडर्न साइंस भी इसे बैकअप कर रही है। नीम जो है ये ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है उसको इंप्रूव करता है, और आज मॉडर्न स्टडीज बताती हैं नीम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स को काफी हद तक रिड्यूस करता है। इसलिए इस पर इतनी स्टडीज चल रही हैं और ये प्रूव कर देंगे कुछ टाइम के बाद कि हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर में नीम जो है ये एकमात्र रामबाण उपाय है। अब अगर आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल होता है तो आपका जितना भी स्ट्रेस, डिप्रेशन है, ये भी आपकी जिंदगी से जाने लगता है। और नीम लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही होता है, और अगर अब ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो आपके हार्ट के ऊपर कम लोड पड़ेगा, जिससे आपको जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस आपके बॉडी में चल रहे हैं वो बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पर सही से चलते रहेंगे। अच्छा, जो ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है एंजाइना का, हार्ट डिजीज का, जो सबसे बड़े आज हार्ट फेलियर के कारणों में से एक है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब का कारण है कि वो जो ब्लॉकेज हमारे अंदर हो रहा है और वो जो एलडीएल है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये आर्टरीज को क्लॉग्ड कर देता है हमारे अंदर जम के, और नीम की कड़वाहट जो है ये उसको भी रिड्यूस करती है और आर्टरीज को हेल्दी बनाए रखती है। और कई मॉडर्न स्टडीज तो ये बताती हैं कि नीम सिर्फ ये जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसी के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि ये जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोला जाता है, ये उसको भी बढ़ाता है। और अगर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारा दिल हमेशा स्वस्थ रहेगा ही। और जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं ये लगातार हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, और यही फ्री रेडिकल्स हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी वॉल्स को डैमेज करने का काम करते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे हार्ट फेलियर का। तो नीम में जो मौजूद फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ के साथ साथ पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और कई स्टडीज ने यह हाईलाइट किया है कि नीम ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसी कारण स्ट्रोक को और हार्ट डिजीजेस को कम किया जा सकता है अगर आप नीम की चाय पी लेते हैं, या नीम का पाउडर, उसका एक छोटा टीस्पून रोज गुनगुने पानी में घोलकर अगर आप 4 से 6 दिन भी ये ले लें, उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक दे दें। अगर आप चाहें रेगुलर भी ले सकते हैं, लेकिन ये ड्राइनेस करता है। अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी वात प्रधान नहीं है तो आप इसको रेगुलरली भी लो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार लो। लेकिन ऐसा अगर ड्राइनेस है तो आप इसमें शहद ऐड कर लो, या फिर आप जो है देसी गाय का घी अपनी डाइट में थोड़ा ज्यादा ऐड कर लेंगे तो ये ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं करेगा।
नेक्स्ट बेनिफिट नीम का है कि ये हमारी लिवर और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। हमारी लिवर और किडनी जो हैं ये हमारे इंटरनल फिल्टर्स हैं एक किस्म से, और आयुर्वेद के अनुसार जो रक्त और पित्त शुद्ध होता है उससे विकृत यकृत जो हमारा, जिसको हम लिवर बोलते हैं, और वक यानी किडनीज, ये दोनों स्वस्थ रहती हैं। और आयुर्वेद नहीं बल्कि आज मॉडर्न साइंसेस भी ये बताती हैं कि नीम के लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, जैसे क्वेरेसिटिन है, कैटकिन है, ये लिवर और किडनी के सेल्स को जो डैमेज होने से बचाते हैं और उनका जो फिल्टरेशन प्रोसेस है इसको बढ़िया करते हैं। और हेल्थलाइन ने 2024 में और जर्नल ऑफ मेडिसिन फूड ने 2017 में ये लिखा था कि नीम एक्सट्रैक्ट जो है ये एनिमल्स में लिवर डैमेज को इसने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया, और यही ट्रायल्स धीरे धीरे फिर ह्यूमंस पे होने लगते हैं। अब नीम जो है इसके बायोएक्टिव कंपाउंड लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और लिवर फंक्शंस को एनहांस करते हैं, जिससे हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। और जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन है, जो लिवर एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और लिवर जो है वो फैट को मेटाबोलाइज करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है, किडनी को सपोर्ट करता है। यानी अगर आपका लिवर सही हुआ तो पूरी बॉडी सही रहेगी, और उसको सही रखने का काम करता है नीम। और जैसे मैंने आपको बताया कि नीम से स्किन जो है ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, और नीम लिवर में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को बढ़ा करके हैवी मेटल्स जो हमारे अंदर डिपॉजिट हो रखे होते हैं, केमिकल्स जो डिपॉजिट हो रखे होते हैं लिवर में, इन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और जो एक और चीज़ बताता हूँ, जो अल्कोहल रेजिड्यू है ये उसको भी एलिमिनेट करता है। यानी जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो लिवर में जो टॉक्सिन्स अल्कोहल के जमा हो जाते हैं ये उनको एलिमिनेट करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और कई स्टडीज़ दिखाती हैं कि जो लिपिड पेरोक्सिडिन है या टॉक्सिक केमिकल्स के कारण कई नेफ्रॉन्स या जो किडनी के जो फंक्शनल सेल्स होते हैं, किडनी टिश्यूज होते हैं, नीम एक्सट्रैक्ट उनको भी डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। तो लिवर और किडनी हमारी बॉडी के फिल्टर्स हैं, और ये हर दिन में हजारों, सैकड़ों, लाखों टॉक्सिन्स को फिल्टर करते हैं, चाहे वो जंक फूड का हो, अल्कोहल का हो, पोल्यूशन का हो, दवाइयों यानी मेडिसिन का हो, ये सब कुछ फिल्टर करते हैं। और नीम के लीव्स में मिलते हैं क्वेरेसिटिन और कैटकिन, ये एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरल डिटॉक्स शील्ड की तरह काम करते हैं लिवर और किडनी दोनों के लिए। तो ये जो फिल्टर लगातार आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं, ये उनके लिए एक पावरफुल औषधि बन जाता है। आपके लिवर और किडनी स्वस्थ रहे तो आपका पूरा जीवन स्वस्थ रहेगा। नीम इज योर बॉडीज नेचुरल डिटॉक्स पार्टनर। आज से इसको शामिल कीजिए। सातवां बेनिफिट नीम का है कि नीम एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स के साथ आता है। आयुर्वेद कहता है जहां दाह है वहां रोग होगा। दाह का मतलब है इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में होता है। इन्फ्लेमेशन इज लाइक हिडन फायर इनसाइड योर बॉडी। और आज मॉडर्न साइंसेस भी कहती हैं कि इन्फ्लेमेशन स्लोली डैमेजेस योर सेल एंड इंपैक्ट्स योर इम्यूनिटी। और इन्फ्लेमेशन आज ऑलमोस्ट हर क्रॉनिक डिजीज, आर्थराइटिस हो, बॉडी पेन हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, इन सबका एक मेन रूट कॉज कारण माना जाता है। और एंटी इंफ्लेमेटरी नीम इस इन्फ्लेमेशन के ऊपर जड़ से काम करता है। जहां दर्द और सूजन हो वहां नीम का टच जो है हीलिंग देता है। लोग इसकी पत्तियों को गर्म करके शरीर पर जहां दर्द है वहां बांध लिया करते थे, और नीम का तेल उसमें कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगा लिया करते थे। और नीम जो है शीतवीर्य है, दाह शामक है। ये सब प्रॉपर्टीज होने के कारण नीम के अंदर हीट यानी पित्त और इन्फ्लेमेशन को शांत करने की पूरी एबिलिटी है। पुराने लोग जानते थे कि यह दाह शामक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसलिए पुराने लोग इसका उपयोग करते थे गठिया के लिए, स्किन रोग के लिए, बुखार के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, रक्त विकार के लिए, हर चीज के लिए। निम्बः सर्व रोग निवारणी, ऐसे ही आयुर्वेद में नहीं कहा गया। और आज इसको इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी ने 2004 में, और एक फाइटोथेरेपी की एक स्टडी हुई थी 2017 ने, उसमें यह प्रूव किया गया कि इसके एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है ये आपको सैकड़ों रोगों से बचा सकती है। एट्थ बेनिफिट नीम का है कि नीम हमको डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करता है, और हमारे किसी भी तरह के पेट में विकार हो या अल्सर्स हो उनको ठीक करता है। कोई भी डाइजेस्टिव इशू आपको हो रहा हो, चाहे वो एसिडिटी है, चाहे वो इंडाइजेशन है, किसी भी ऐसी चीज से परेशान हो तो भी आपको नीम को जरूर ट्राई करना चाहिए। ये बिटर है, कड़वा है, लेकिन बेटर है। नीम लीफ की आप चाय पी सकते हैं, पाउडर ले सकते हैं। ये आपकी स्टमक की लाइनिंग को हील करता है, रिपेयर करता है, और अल्सर्स तक कम होने लगते हैं इससे।
और एक अभी कुछ टाइम पहले एक ह्यूमन स्टडी हुई थी जिसमें यह देखा गया कि 10 दिन में नीम देने से सिर्फ 10 दिन में गैस्ट्रिक एसिडिटी की जो मात्रा थी वो 77% तक कम हो गई। और अगर 10 वीक्स तक लगातार इसको लिया जाए तो अल्सर्स लगभग ठीक हो गया, ये स्टडी ने प्रूव किया है। क्योंकि नीम में होते हैं एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जैसे निम्बाइडिन और एजारेक्टिन। ये जो दोनों कंपाउंड है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, ये उस बैक्टीरिया को, फंगाई को, पैरासाइट्स को, उनकी ग्रोथ को रोकता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने का काम करता है, हमारी इंटेस्टीन को, हमारे कोलोन को भी साफ रखता है। और इसी के कारण जो कोलोन कैंसर आज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है उसके होने के चांसेस को भी रिड्यूस करता है। और नीम में होती हैं प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे गट में, हमारे पेट, लैक्टोबैसिलस है जैसे, और बहुत सारे गुड बैक्टीरिया और भी होते हैं, ये इनकी ग्रोथ को बढ़ाता है और गट माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस रखने में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देगा जिससे डाइजेशन तो बेहतर होगा ही, साथ में जो हमारी बॉडी का, हमारे जो इंटेस्टाइन जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है वो एब्जॉर्प्शन भी बेटर हो जाएगा। और साथ ही जैसे मैंने बताया, नीम गट बैक्टीरिया को मजबूत बनाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे जो टॉक्सिन्स है ये नीम उनको हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकता है। इसी कारण जो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेशन है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रोटाइटिस है, ब्लोटिंग है, इन सब में आपको फायदा दे सकता है नीम। और पेट के कीड़े, हाँ, बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि पेट के कीड़े हो जाते हैं, पेट में पैरासाइट्स हो जाते हैं। ऐसा ही एक पैरासाइट होता है, उसका नाम है H. पाइलोरी, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसको बोलते हैं। ये बहुत बड़ा कारण बनता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस का। अल्सर का सबसे मेन कारण ही H. पाइलोरी है। और क्या आप जानते हैं यही बैक्टीरिया जो है, इसी के कारण बहुत से लोगों को थका थका सा महसूस होता है। आपको दिन भर में लगभग फटीग जैसा लगेगा कि बहुत थका हुआ है, सुबह उठोगे तो भी थकान जैसा महसूस होता है, पता नहीं क्या हो रहा है शरीर में, अभी तो सो के उठे लेकिन फिर भी थकान है। तो ये जो नीम है, इसका जो तिक्त स्वभाव है, जो कड़वा कषाय कसैला गुण है, ये उस बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। लेने कैसे है? वैसे ही आप नीम की चाय बना सकते हैं। आपने 1 कप पानी में नीम के 6 पत्ते डाले, बॉयल किया, अच्छे से धो करके डालने हैं, बॉयल किया, जब वो पानी आधा रह गया आपने गुनगुना होते ही उसको पी लिया। दूसरा, आप ल्यूक वार्म वाटर में गुनगुने पानी में नीम के 1 टीस्पून को मिक्स कीजिए, अच्छे से घोलिए। पहला काम सुबह सुबह यही कीजिए कि उसे पी लीजिए। उसके 30 मिनट तक खाना नहीं खाना, उसके बाद आप चाहें तो खाना खा सकते हैं अपनी पूरी डाइजेस्टिव हेल्थ को बरकरार रखने के लिए। और नीम की चाय बहुत पावरफुल आपके लिए काम करेगी, लेकिन अगर ये नहीं मिलती तो नीम का पाउडर भी जो है आप यूज कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले कि नीम जो है ये एंटी पैरासाइटिक होता है और एंटी मलेरिया प्रॉपर्टीज के साथ आता है। मतलब पेड़ बहुत पुराना है लेकिन हथियार बहुत नया है आज के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब बढ़ रहे हैं, उसमें नीम बहुत तेजी से काम कर सकता है। और इनफैक्ट जो बाइट्स हो जाते हैं, कई बार मच्छर ने काट लिया या किसी ततैया ने काट लिया या कोई भी ऐसा कीड़ा या कुछ भी आपके स्किन पर काट गया, रैशेज हो गए, उस टाइम पर इसमें नीम में मैंने बताया अज़ारैक्टिन होता है। ये जो मॉस्किटो बाइट होता है या किसी भी तरह का कुछ चीज़ ने आपको काट लिया, इसमें जो नीम ऑयल है उसको आपने कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाया, आप देखोगे एकदम से आपको रिलीफ लगने लगा, क्योंकि नीम में छुपी है एक ऐसी नेचुरल पावर जो आपको इन मच्छरों से बचा सकती है। और इनफैक्ट आज तो बहुत से लोग ये प्रयोग कर रहे हैं, आप भी करके देख सकते हैं कि नीम के ऑयल को आप सरसों के तेल में मिक्स कर लीजिए बराबर मात्रा में, उसमें आप कपूर, कैम्फर जो होता है, कैम्फर का वीडियो याद है बनाया था, बड़ा पावरफुल चीज़ है, आप यूज़ कर रहे हो तो बताना ज़रूर। कैम्फर को बारीक उसका पाउडर सा बना के उसको इसमें डाल लीजिए, और वो जो मॉस्किटो रेपेलेंट आते हैं ना, वो जो आप लगाते हो ऑल आउट वगैरह, उसकी जब वो खाली हो जाए उसकी बॉटल, तो उसमें आप ये मिक्सचर डालिए, उसको चलाइए बिना किसी जहर के, बिना किसी नेगेटिव केमिकल के। आप देखोगे कि आप मॉस्किटोज को प्रिवेंट कर सकते हो और ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। नीम जो है, नीम इतना पावरफुल है हमारे लिए कि अगर आपने इसको डेली रूटीन में शामिल किया तो आप याद करोगे कि कोई वीडियो यहां तक देखा था। वैसे अगर आप यहां तक देख रहे हो तो अब लास्ट में 2 चीजें आपको और समझा देता हूं कि नीम किसको लेना, किसको नहीं लेना, और कैसे आपने नीम को कंज्यूम करना है, और कुछ एक और बेनिफिट्स भी आपको नीम के बताऊंगा लास्ट में। अब नीम जो इसका ऑयल है, इसको आपने डायरेक्ट इंजेस्ट कभी भी नहीं करना, यानी उसको पीना नहीं है, वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। पीने के लिए क्या है? नीम का काढ़ा, नीम की चाय, नीम की 4-6 पत्तियों को उबाल लिया, पानी आधा रह गया, उसको पानी को आपने पी लिया गुनगुना।
नीम के पानी को स्किन इश्यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं कि इसका आपने पेस्ट बनाया नीम की पत्तियों का, उसको आपने अपने स्किन पर लगा लिया, या फिर नीम के पाउडर में आप जो है सैंडलवुड पाउडर डाल सकते हैं, साथ ही मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, साथ ही तुलसी का पाउडर मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। एलोवेरा डाल सकते हैं, चाहे तो एलोवेरा की जगह आप दही भी उसमें डाल के अपने स्किन के लिए एक पैक बना के लगा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको नीम को बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। स्किन पर यूज करना चाहते हैं तो इसका एक पैच टेस्ट कर लो कि इससे कोई ड्राइनेस या इचिंग तो नहीं हो रही है, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। डाइल्यूट करके स्किन पे इसका ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन उसको कोकोनट या जोजोबा ऑयल में आप मिक्स करके लगाएंगे। आप इसको रेगुलरली 1 महीना तक कंज्यूम नहीं करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 15 से 20 दिन कंज्यूम कीजिए, 10 से 15 दिन का गैप दीजिए, फिर कंज्यूम कर लीजिए। लेकिन उचित यही रहता है कि वीक में 4 से 6 दिन तक आप इसको लीजिए, उसके बाद आप 10 से 12-15 दिन का गैप दे दो, उसके बाद फिर ले लो। और अगर आपको ड्राइनेस का कोई इशू नहीं है, आपकी बॉडी जो है वो वात वाली नहीं है, वो पित्त वाली है या वो कफ वाली बॉडी है, तो आप इसको रेगुलरली भी कंज्यूम कर सकते हैं। जब तक जिएंगे नीम को अपनी रूटीन में शामिल जरूर कीजिए, लेकिन ध्यान रखो ये सप्लीमेंट के फॉर्म में आपको इसकी लिमिटेड डोज लेनी चाहिए। और अगर आप इसके सप्लीमेंट्स लेते हो जो आजकल बाजार में मिलते हैं, तो उनको लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लो। किसी भी क्रॉनिक कंडीशन में हो तो भी इसको लेने से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लो। और अगर आप चाहें तो इसको शहद के साथ ले सकते हैं 15 दिन में 3 से लेकर 6 दिन तक, या अगर ड्राइनेस नहीं करता तो लगातार 8-10 दिन तक भी ले सकते हैं। और अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके भी आप इस नीम के फायदे जान सकते हैं, और वो इसके अनुपान के बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि हो सकता है आपकी कोई मेडिसिन चल रही हो, या हो सकता है आपको कोई नीम आपको वात पित्त और कफ के हिसाब से कैसे। अनुपान का मतलब क्या होता है कि इसके अलग अलग ऑप्शंस बना दिए जा सकते हैं कि शहद के साथ, दूध के साथ, घी के साथ, या किसी और चूर्ण के साथ, या किसी और कॉन्कॉक्शन के साथ आपको नीम को लेना है। लेकिन अगर आपको कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन नहीं है तो उन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, आप उनको यूज कर सकते हैं। कुछ 5-6 चीजें और बताऊंगा जिसमें नीम बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप यहां तक देख रहे हो तो ये समझ के जरूर जाना। एक पाइल्स में, जिन लोगों को पाइल्स की दिक्कत है, वो नीम का जो ऑयल है वैसे ही उसको मिक्स करके कोकोनट ऑयल में आप उसको एनस में लगाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जिन लोगों को है वो नीम कंज्यूम जरूर कीजिए, आपको वही 1 टीस्पून आपने लेना है रोज सुबह गुनगुने पानी में, बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप किसी तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन में हैं तो बहुत फायदेमंद है आपके लिए, आपके बालों के लिए, आपके हेयर के लिए। डैंड्रफ अगर किसी को स्पेशली है तो नीम नारियल ऑयल में मिलाकर के, वही 1:9 की रेशो में मिलाकर के आप इसको यूज कर सकते हैं। पोल्यूशन के इश्यूज अगर आपके सिटीज में होते हैं तो भी आप नीम के ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अपनी बॉडी पर लगाइए, बहुत प्रिवेंट करेगा और कैंसर से प्रिवेंट करता है। इसलिए नीम को रूटीन में जरूर 4 से 6 दिन लेकर के फिर 10-15 दिन का गैप लेके फिर इसको, मतलब कहने का है ताउम्र, पूरी जिंदगी आप इसको ले सकते हैं। इसको अपनी डाइट में, अपने रूटीन में, अपने डेली इनटेक में, अपने स्किन केयर में शामिल कीजिए, देखिए चमत्कार होता है या नहीं। लेकिन अगर आपने नीम का कभी कोई भी प्रयोग किया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि उसके फायदे आपको क्या हुए। और अगर आपके परिवार में आपके बुजुर्ग, आपके बड़े एंसेस्टर्स अगर वाकई नीम की दातुन से फायदा उठाते थे तो भी जरूर बताना, ताकि लोगों में एक जागरूकता बढ़े कि यह बात बिल्कुल सही है। आपकी जिंदगी में ये कड़वे पत्ते इतनी मिठास घोल देंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं। लेकिन इसको आज से ही कंज्यूम करना शुरू कीजिए, सब जगह मिल जाएगा। और इसके जो बेस्ट लिंक्स मुझे लगते हैं जो ऑर्गेनिक अच्छे लगेंगे, वो मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जो है प्रोडक्ट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दोनों में दे देता हूं।